नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। CTET 2022 केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुका है और जो आवेदन करने का जो लिंक है वो भी एक्टिवेट हो चुका है। तो जो पिछला जो बताया गया था वीडियो में, वेबसाइट ctet.nic.in में जाकर आप देखेंगे तो एक फ्लैश हो रहा है CTET 2022 अप्लाई। तो वहाँ पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके उसे ज़रूर पढ़ लें। सारे इंस्ट्रक्शन निर्देश वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पेपर का मतलब है जो दूसरे शिफ्ट में पेपर होता है, पेपर 2, जो कक्षा 6 से 8 अध्यापन पात्रता हेतु होता है। तो उसमें सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, कक्षा 6 से 8 के लिए जो सेकंड पेपर होता है, जैसे CGTT में भी सेकंड पेपर जो होता है कक्षा 6 से 8 अध्यापन पात्रता के लिए होता है। तो यहाँ पे सिलेबस बताया जा रहा है और यहाँ पे एक ध्यान ये भी देना है, अभी इस वीडियो में बता देता हूँ कि जो ये CTET का जो पेपर होगा वो पेन पेपर मोड में नहीं होगा, बल्कि CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होगा। यानी कि कंप्यूटर में आप उत्तर देंगे, प्रश्न कंप्यूटर में आएंगे, उत्तर कंप्यूटर में देंगे माउस से क्लिक कर करके। चलिए देखते हैं कि सिलेबस क्या है सेकंड पेपर 6 से 8 अध्यापन पात्रता हेतु केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए CTET 2022, जो कि दिसंबर जनवरी में होने वाला है। तो यहाँ पे ऑफिशियल पेपर 2 फॉर क्लास 6 to 8 एलिमेंट्री स्टेज, तो कक्षा 6 से 8 अध्यापन पात्रता हेतु CTET CTET का जो परीक्षा होता है पेपर सेकंड, उसका यह सिलेबस है ऑफिशियल। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन PDF से प्राप्त किया गया है जो आप देख रहे हैं। आप भी वेबसाइट में जाकर इसे देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है पेपर सेकंड फॉर क्लासेस 6 to 8 एलिमेंट्री स्टेज। ठीक है, यानी कि वर्ग 2 हम जो कहते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में, वो शिक्षक बनने के लिए आपको यह पास करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे पहला जो सिलेबस का पहला जो पार्ट है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, अर्थात बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। बिल्कुल CGTT की तरह ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 क्वेश्चन टोटल आएंगे बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से। अब इस बाल विकास शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत उपखंड दिया गया है, बांटा गया है और अलग अलग खंड में। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड से 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंतर्गत उपखंड के अंतर्गत और उपखंड पॉइंट दिए हुए हैं जो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद B नंबर मतलब 5 अंक का इस वाले खंड से आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी कि समावेशी शिक्षा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित प्रश्न आएंगे 5। और इसके अंतर्गत और उपखंड दिए हुए हैं, उपखंड के अंतर्गत उपखंड, तो पॉइंट और दिए हुए हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला जो है वो है इसी में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र का तीसरा खंड सिलेबस का कुल 30 अंक का है। तो इसमें वो तीसरा खंड तो देख सकते हैं लर्निंग एंड पेडागोजी, यहाँ से 10 क्वेश्चन आएंगे और इस उपखंड के अंतर्गत और छोटे छोटे यहाँ पे पॉइंट हैं, देख सकते हैं। तो लर्निंग मतलब सीखना, पेडागोजी मतलब शिक्षण शास्त्र, तो इससे संबंधित आएंगे यहाँ पे 10 क्वेश्चन। अब यहाँ पे होता है सिलेबस का दूसरा पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट था बाल विकास व शिक्षा शास्त्र और दूसरा पार्ट है लैंग्वेज यानी कि भाषा। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 का मतलब है कि आपको 2 लैंग्वेज चुनना है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। तो जो आपका मातृभाषा है, जो आपकी मातृभाषा है वो लैंग्वेज 1 रहेगा और उसके अलावा लैंग्वेज 2 में आप जो भी भाषा चुनना चाहें चुन सकते हैं। सामान्यतः अंग्रेजी या संस्कृत चुनते हैं हिंदी माध्यम वाले। तो लैंग्वेज 1 में तो उनका हिंदी ही रहेगा अगर हिंदी माध्यम वाले हैं,
और लैंग्वेज 2 इसके बाद जो है तीसरा खंड जो होगा सिलेबस का वो लैंग्वेज 2 का होगा। तो उसमें आप अंग्रेजी भी चुन सकते हैं और संस्कृत भी चुन सकते हैं, आपके ऊपर है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अलग चीज़ है जो कि CGTET में नहीं होता है। तो इंग्लिश की जगह आप संस्कृत को भी चुन सकते हैं। बाकी सिलेबस का जो पॉइंट है, खंड है, टॉपिक है, सेम रहेगा, सिर्फ लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 अलग अलग रहेगा। और जब ये आप परीक्षा में दिलाएंगे तो भी आपको ध्यान देना है कि आपने लैंग्वेज 1 में क्या चुना था, तो उसी का प्रश्न आपको हल करना रहता है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। उसके बाद अगला है चौथा जो खंड है सिलेबस का, वो है मैथमेटिक्स एंड साइंस। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कक्षा 6 से 8 अध्यापन पात्रता हेतु जो सेकंड पेपर होता है CG टेट और C टेट दोनों में ही, तो यहाँ पे विकल्प होता है या तो गणित विज्ञान चुने या फिर सामाजिक विज्ञान। तो गणित विज्ञान चुने हैं तो ये सब सिलेबस है। 60 अंक के कुल क्वेश्चन आएंगे और इसमें आप ध्यान दें कि गणित और विज्ञान मतलब 30 अंक के प्रश्न गणित से और 30 अंक के प्रश्न विज्ञान से पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सिलेबस यहाँ पे नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, जियोमेट्री, उसके बाद पेडागोजिकल इशू मतलब शिक्षण शास्त्र से संबंधित 10 क्वेश्चन गणित के आ जाएंगे। उसके बाद और हम आगे देखते हैं तो 30 क्वेश्चन साइंस के हैं, उसमें फूड, मटेरियल, मूविंग थिंग, हाउ थिंग्स वर्क, नेचुरल फिनोमेना, पेडागोजिकल इशू। तो शिक्षण शास्त्र से 20 क्वेश्चन, 60 में से 20 क्वेश्चन शिक्षण शास्त्र के रहेंगे, 10 क्वेश्चन गणित के, 10 क्वेश्चन विज्ञान के। अब आगे देखते हैं, अगर आप सामाजिक विज्ञान विषय के हैं यानी कि गणित या विज्ञान वाले नहीं हैं, उसके अलावा अन्य किसी विषय वाले हैं, तो आप सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान विषय को चुन सकते हैं। यहाँ से भी 60 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 40 क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ यानी कि संविधान वगैरह से संबंधित। और उसके बाद 20 क्वेश्चन, 60 में 20 क्वेश्चन यहाँ भी पेडागोजिकल इश्यूज यानी कि शिक्षण शास्त्र से संबंधित रहेंगे, सोशल साइंस के शिक्षण शास्त्र से संबंधित। तो इस तरह से ये पूरा जो है सिलेबस है दोस्तों, और आप इस तरह से तैयारी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।